चलिए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किन दो मेथड से बनाया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में डिस्कस किया। तो हम फॉर्मेट को पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब जनरलिटी के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो वो जनरलिटी कवर हो, अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको समझना, क्योंकि ये ही स्टार्टिंग पॉइंट है पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए, जहां पर हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके फर्म का जो भी प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस इनकर्ड किया है उसे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की मीनिंग समझेंगे और साथ में हम समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या फॉर्मेट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो ऑफ कंटिन्यू में जरूर वॉच करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स पार्टनर। अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे कि हमने बात करी थी कि पार्टनरशिप में भी जिस प्रकार से सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है, सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हुए विद एडजस्टमेंट हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम ट्रांसफर करके पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। अब पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करने के पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सटेंड करके एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप वी आल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन पार्टनरशिप फॉर फाइंडिंग आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म अर्नड और इनकर्ड बाय द पार्टनरशिप। प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है या इनकर किया है, लॉस इनकर किया है पार्टनरशिप फर्म में, तो सबसे पहला स्टेप होता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, जो कि हमारा 11th का कोर्स है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम 11th में कैसा बनाते हैं तो इसका व्यू देखें। हम ट्रेडिंग अकाउंट एक अलग प्रिपेयर करते थे और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता था और इसके लाइन आइटम होते थे। इनकम जो होती थी, जो कि डायरेक्टली हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट कर रही है। सेल्स को हम क्रेडिट करते थे, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करते थे, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करते थे, परचेज को डेबिट करते थे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक पावर, वेजेस, इन सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट करते थे। फिर क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते थे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। और अगर डेबिट ज्यादा होता था तो लॉस निकलता था। डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है तो ग्रॉस लॉस बाई ग्रॉस लॉस। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम फाइंड आउट करते थे, उस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते थे। इसके बाद जो भी हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम होती थी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लाइक रेंट रिसीव्ड वगैरह, ये सारी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रिएट करते थे। इसके बाद हमारे जो बिजनेस के इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते थे, रेंट, सैलरी और बहुत सारे एक्सपेंसेस हमने पढ़े हुए थे 11th में, उसको हम डेबिट करते थे। देन उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट मिलता था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्ट हम ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल अकाउंट में, मतलब कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देते थे। तो नेट प्रॉफिट होता था तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते थे, और अगर नेट लॉस होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते थे। अब ये जो प्रॉफिट है हमें क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये डायरेक्टली एक पार्टनर की कैपिटल में तो जाएगा नहीं, हमारे पास दो या दो से ज्यादा पार्टनर होंगे और उनका एग्रीड रेशो जो भी होगा उस रेशो में हमें इस नेट प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन अकाउंट है। जिस प्रकार से हमने ट्रेडिंग का जो भी एलिमेंट आया, नेट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसको हमने कहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ग्रॉस लॉस अगर आया तो हमने उसको क्रेडिट करके ट्रेडिंग अकाउंट से कहां ट्रांसफर किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में। उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिजल्ट आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हमें ट्रांसफर करना होगा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कैसे करते हैं उसके बाद में चर्चा करेंगे। हम अच्छी तरीके से जानते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस
में क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होती हैं, इनकम्स के नेचर के जो अकाउंट होते हैं, ऐसे नॉमिनल अकाउंट जिनका नेचर क्या है, रेवेन्यू नेचर का है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होती है उसे क्रेडिट करते हैं, और ऐसे नॉमिनल अकाउंट जो कि एक्सपेंस नेचर के होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब इसके आगे की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। नाउ क्वेश्चन अराइज कि व्हाट एवर प्रॉफिट एंड लॉसेस वी हैव अर्नड और इनकर्ड एंड गॉट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमने प्रॉफिट या लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाला है या नेट लॉस निकाला है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर। इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट बनाना होता है। दिस अकाउंट विल फर्दर एक्सटेंडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग पार्टनर। इस अकाउंट को एक्सटेंड करके एक हम नया अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उस नए अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट था, और इसको एक्सटेंड करते हुए एक नया अकाउंट बनाया जाएगा जिसे हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। तो नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो वहां से जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहां से डेबिट करके हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले नेट प्रॉफिट को क्रिएट करेंगे। उसी प्रकार से अगर हमारे पास लॉस दे रखा है, तो अगर लॉस है तो लॉस के केस में वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा होगा बाय नेट लॉस, तो वहां से हम ट्रांसफर करके उसे कहां पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। अब हमने एक नया एक्सटेंडेड अकाउंट बना लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी होती है, कमीशन होता है, और अगर कुछ प्रॉफिट में से हम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और बचा हुआ प्रॉफिट इसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो ये नेट प्रॉफिट है जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला हुआ है, इस नेट प्रॉफिट को ही हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है। इसके लिए एक नया अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उस नए अकाउंट को हम नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को, या पार्टनर के रेम्युनरेशन सैलरी कमीशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में एग्रीड पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर पार्टनर्स 3 हैं और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 का, तो तीनों पार्टनर्स के बीच में 2:2:1 में टोटल अमाउंट को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखें अब हम कंप्लीट फॉर्मेट की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स पार्टनर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या होता है कंप्लीट फॉर्मेट। तो हम कंप्लीट फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट हमें निकला है उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करना पड़ेगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हमारा लॉस है तो उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम पार्टनर्स को जो बेनिफिट देते हैं और या फिर पार्टनर से फर्म को जो बेनिफिट लेना है, कलेक्शन करना है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स ने अगर कोई ड्राइंग करके रखी है, पार्टनर्स ने अगर कोई ड्राइंग करके रखी है और फर्म उस ड्राइंग पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो इंटरेस्ट हमारा फर्म के लिए क्या है, इनकम, और पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस। ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम, और पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस। इसलिए हम एज अ इनकम उसे प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रिएट कर देंगे। अलग अलग पार्टनर्स की अलग अलग अमाउंट से हम यहाँ पर लिखेंगे और देन फिर यहाँ पर टोटल हमें लिखना होगा। उसी प्रकार से अब ये हमारा क्या हो गया, टोटल अवेलेबल प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट हो गया जो कि हमने नेट प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट से निकाला। इसके बाद हमें एक एडिशनल इनकम हो गई फर्म को, जो कि किस नाम से बुक कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से बुक कर लिया। अब ये दोनों इनकम को हमें पार्टनर्स के बीच में एलोकेट करना है। तो एलोकेशन करते समय या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से एलोकेट होगा, या पार्टनर्स को रेम्युनरेशन पार्टनर सैलरी के नाम से दिया जाएगा, या पार्टनर्स को रेम्युनरेशन किसी पार्टनर को पार्टनर कमीशन के नाम से दिया जाएगा, या इस टोटल प्रॉफिट में से हमारा कुछ पार्ट हम एज अ रिजर्व ट्रांसफर करेंगे तो उसे रिजर्व भी
बुक करना पड़ेगा और प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, और इतना करने के बाद, माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रकार से ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और इस फॉर्मेट को आप लोग अच्छे से अपनी बुक में भी देख सकते हैं। कहीं पर दिक्कत आए तो उस वीडियो को वापस वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। अब आगे हमें डिस्कस करना है मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूंकि हमने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया है तो मीनिंग समझने में काफी आसानी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह एक ऐसा अकाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, ताकि बिजनेस का जो भी नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है वो हम फाइंड आउट कर सकें, और उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसफर कर सके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उनके एग्रीड रेशियो में उस प्रॉफिट को शेयर कर सके। तो it is an extension of profit and loss account so that net profit and net loss as per profit and loss account can be distributed among partners in their agreed ratio। अब बात करें तो नेट प्रॉफिट हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, और हमने एक अभी अभी पढ़ा डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है इसका डिस्कशन कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट वह प्रॉफिट होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं और सारी इनडायरेक्ट इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है उसको ट्रांसफर करते हैं, और नेट बैलेंस जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुक करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स की सैलरी रेम्युनरेशन अगर क्वेश्चन में दे रखा है डीड के अकॉर्डिंग तो उसे बुक करते हैं, और उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद जो नेट बैलेंस होता है उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो देखिए क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट इट इज अ प्रॉफिट अमाउंट विच रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and earned by enterprise from its operating and non-operating business activity। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट अर्न किया है जो कि बिजनेस की ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ है, उस प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। वाइल डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन among partners after allowing interest on capital, salary, commission and charging interest on drawing। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वह प्रॉफिट होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होता है, और वर्ड लिखा है आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, पार्टनर्स की सैलरी कमीशन रेमुनरेशन माइनस करने के बाद, और चार्जिंग वर्ड लिखा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से चार्ज करने के बाद ये फर्म के लिए इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को लिए जो डिविजिबल प्रॉफिट डिस्कस किया, एक उसका सिंपल सा फॉर्मेट अगर वर्टिकल फॉर्म में मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्म में देखें तो नेट प्रॉफिट जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला उसमें ऐड किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेस करते हैं पार्टनर्स रेमुनरेशन सैलरी कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करते हैं, आफ्टर अलाइंग लिखा हुआ था, आफ्टर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन तो उसे माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिलता है? डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए कीजिए, और उसके बाद अपनी बुक रेफर करके एक बार बुक के कंटेंट भी पढ़िए, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो और जो भी डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है उसे हम पार्टनर्स के बीच में उनके एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट था, जो कंप्लीट फॉर्मेट उसको हमने पढ़ा कि नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमने किस तरीके से निकाला था। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट था, जिसमें हमने प्रॉफिट को क्रेडिट किया और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस किया जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन को माइनस किया जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ऐड किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो कि हमने यहाँ स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, और फिर जो बचता हुआ प्रॉफिट है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे हम पार्टनर्स के बीच में उनके एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं। तो आज हमने कंप्लीट डिस्कशन करा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, उससे हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं और आप लोगों को बेहतर जो भी कंसेप्ट है
उसको छोटे-छोटे वीडियोस में इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम से बर्डन ना हो, और छोटी-छोटी क्लिप क्या होती है बार-बार देखने से हम कंसेप्ट को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं और वो हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ पाती है। और मैं जानबूझ करके कॉपी पेन या इस टाइप के वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उससे आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ये एक प्रकार की स्लाइड्स है, आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए आगे के वीडियो की अपडेट के लिए, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, इस बात का विशेष ध्यान दें, और हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम लोग आपको इस तरीके के वीडियो शेयर करते रहें। थैंक यू।